तो एक दिन हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने देखा बाजार में, वो साइकिल पर जा रहे थे और देखा बिल्कुल चपरासी के पोशाक में राजा साहब बाजार में घूम रहे थे। और वो झट साइकिल से उतर के और उन्होंने जोहार की, धनिक खमान में दाता, है ना। राजा ने कहा चौक, किसी को मालूम नहीं पड़ा, चौक क्या करता है, बस। अब देखो उनको चुपचाप वहां से जाना पड़ा, क्योंकि राजा की मौज है कि चपरासी होकर बाजार में घूमे। तो ये भी सच्चिदानंद घन आत्मदेव की एक मौज ही है, एक मौज ही है कि वो अपने को देह के रूप में प्रकट कर रहे हैं और कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, किसी को शत्रु मान रहे हैं, किसी को मित्र मान रहे हैं। तो अब ये आत्मदेव अपने घर में बैठे, इसके लिए जब ये खुद चाहेंगे कि हम बैठ जाएं, तब बैठ सकेंगे। यदि इनकी मौज नहीं होगी तो अपने घर में नहीं बैठ सकेंगे। अब इस मौज के लिए क्या करना है कि जरा अपने उल्लास को, अपने नृत्य को समेटना है। तो नृत्य भी जब वेग में होता है ना, जब नाचने वाला बड़े वेग में नाचता होता है तो एकाएक बंद नहीं कर सकता। ये जब बिल्कुल मंडलाकार नृत्य करने लगते हैं ना, घूमने लगते हैं। आप लोगों ने कभी नृत्य, तो आप लोगों में बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो नाचना जानते होंगे, और आप खुद न नाचें तो आपका बेटा आपको नचाता है, उसके सामने आप ताली बजा के पहले नाचते हैं और उससे कहते हैं बेटा तू भी नाच, है? आपकी पत्नी ऐसा नचाती है महाराज कि बिल्कुल घर से छिनक के निकल के बाजार में चले जाएं और बाजार से लौट के चले जाएं। हाँ, आप खुद नहीं नाचते होंगे तो नचाने वाले आपके पास बहुत हैं। तो जब वेग में नृत्य होता है मंडलाकार, जब कटिकाछनी चारों ओर बिल्कुल घूमने लगती है नाचते समय, तो हमने भी 2-4 बार नृत्य देखा है। वृंदावन में तो हमेशा ही देखते हैं स्वरूपों का, वैसे उदय शंकर का नृत्य भी देखा है, तो उनके शिष्यों का भी देखा है। तो जब नृत्य वेग में आ जाता है तब उसको धीरे धीरे नियंत्रित किया जाता है। तो आपकी ये जो नृत्यशीलता है ये जरा वेग में आ गई है, तो इसको देह में हड्डी चाम मांस में बैठ के नहीं, जरा प्राणों पर बैठ करके इसका नियंत्रण कीजिए। यहाँ से ये ध्यान की युक्ति जो है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। ये ध्यान की युक्ति क्या है कि ये जो हमारी सांस चलती है, देखो आप बैठ रहे हो, द्रव्य में से आपका मन खिंच गया, सिमट गया, क्रिया के सूक्ष्म अंश में जो क्रिया का प्रेरक है, जिसके कारण शरीर में हम हाथ को यूं ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, हाथ को समेट लेते हैं, हाथ को फैला देते हैं, और जिसके कारण पांव उठाकर चलते हैं, वो प्राण शक्ति हमारे शरीर में है। उसके भेद हैं 2, एक प्राण और एक अपान। प्राण माने जो सांस हम बाहर से लेते हैं उसका नाम प्राण है, और जो भीतर से बाहर फेंकते हैं उसका नाम अपान है। तो अब ये प्राण अपान जो हैं, इनके लिए जोगी लोग प्राणायाम की विधि बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। अब हम जो परिपूर्ण विज्ञान आपको बता रहे हैं उसमें प्राणायाम की विधि बिल्कुल नहीं बताते हैं। पूरक करो कि कुंभक करो कि रेचक करो, है ना, अंतः कुंभक करो कि बहे कुंभक करो, कुछ नहीं। अब आप देखो, करना कुछ नहीं, ये इनका विज्ञान है, नवीन विज्ञान है, विलक्षण विज्ञान है। नवीन तो मत कहो, है तो प्राचीन ही,
परंतु विलक्षण विज्ञान है। आप सांस तो आपके भीतर चलती है कि नहीं चलती है? हाँ, नहीं चलती होगी तो कोई बोल के बता ही नहीं सकेगा कि नहीं चलती है। अच्छा, सांस चलती है, पर कैसे पांव रख करके वो चलती है, इस पर आपने कभी ध्यान दिया है? सांस के भी पांव होते हैं। तो जैसे हृदय में प्राण का गोलक है, नाभि में प्राण का गोलक है, स्वाधिष्ठान में भी है और मूलाधार में भी किंचित प्राण का गोलक है। नहीं तो कुंडलिनी को जगाना ही नहीं हो सकता यदि प्राण वहां न होता तो। लेकिन आप अभी जहां तक मालूम पड़ता है वहीं तक ख्याल कीजिए। एक स्थान में प्राण अपना गोलक बना के बैठा हुआ है, आप करिए कुछ मत। जब वहां से वो उठने के लिए तैयार होता है तब उसकी क्या अवस्था होती है? थोड़ा फूल जाता है, जैसे बीज में से अंकुर निकलने वाला होता है तो थोड़ा फूल जाता है, वैसे प्राण जहां से उठता है, आपका स्वाभाविक प्राणायाम हो रहा है, भीतर से प्राण उठना चाहता है तब फूल जाता है, फिर उसमें से एक अंकुर निकलता है और वो धीरे धीरे आपके हृदय से लेकर के एक एक नस नाड़ी को, कणिका को छूता हुआ कंठ में आता है और वहां से ऊपर आता है और ऊपर से फिर नाक में आता है और नाक में से निकलकर 12 अंगुल पर्यंत जाता है। अब आप जहां से प्राण उठ करके बाहर निकलता अपान, अपान इसको बोलेंगे, ये अपान जहां से उठता है और धीरे 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 नासिका में आकर बाहर निकलता है और निकलकर जाकर 12 अंगुल दूर बैठ जाता है और फिर वहां फूलता है और फिर वहां से प्राण बन करके अंकुरित होता है और अंकुरित होकर धीरे धीरे नासिका में प्रवेश करता है और वहां से आज्ञा चक्र में होकर ब्रह्मरंध्र को छूता हुआ फिर वो कंठकूप में आता है और कंठ में से धीरे धीरे चलकर हृदय में जाता है और वहां जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाता है। ये प्राणायाम आपके शरीर में 24 घंटे दिन रात, ये सांस का जो निकलना और भीतर जाना है, ये आपके बिना किए हो रहा है। परंतु आप पड़ोसी के कुत्ते के बारे में जितना जानते हैं, या पड़ोसी की बहू बेटी के बारे में जितना जानते हैं, उतना भी अपने सांसों के बारे में नहीं जानते हैं। तो परिपूर्ण विज्ञान का अर्थ ये होता है कि ये श्वास जैसे बैठ रही है, जैसे ये उठने की तैयारी कर रही है और जैसे चल रही है, धीरे धीरे पांव रखती हुई जैसे जैसे चल रही है, इसको आप देखना शुरू कर दीजिए और जैसे निकलती है वैसे निकालिए मत। योग के प्राणायाम में इसको निकालना और भरना पड़ता है और जिस विज्ञान का हम वर्णन करने जा रहे हैं इसमें निकालना और भरना नहीं पड़ता। इसका जो स्वाभाविक निकलना और भरना है उसको देखना माने इससे क्या होगा, विज्ञान का जो उल्लास है उसमें आकार बन जाएगा और आकार जब बन जाएगा तो प्राण का पता नहीं चलेगा, बाद में केवल विज्ञान ही विज्ञान रह जाएगा। द्रव्य छूट जाएगा, क्रिया छूट जाएगी, शक्ति छूट जाएगी और प्राण का आवागमन केवल विज्ञान मात्र रह जाएगा। और जब विज्ञान मात्र रह जाएगा तो ये केवल आपके शरीर की सांस थोड़ा ही है, ये तो यही संपूर्ण विश्व का प्राण है, यही संपूर्ण विश्व का प्राण है और आपका विज्ञान इस प्राण से भी सूक्ष्म है। आप विज्ञान आनंद, विज्ञानवानंदम ब्रह्म, आप साक्षात विज्ञान घन, आनंद घन, कृष्णस्तु प्रज्ञान घन एव
श्रुति का कहना है कि सब का सब विज्ञान घन ही है। ब्रह्मसूत्र का कहना है आहज तन्मात्रम, इस विज्ञान के सिवाय और कोई वस्तु नहीं है। तो इस तरह, और विज्ञान माने ये आपका ही एक नाम है विज्ञान। तो आप प्राण को देखिए और देख रहे हैं, परंतु दूसरे रूप में अपने आप को देखने लगे हैं। ये स्त्री भी आपका ही रूप है, पुत्र भी आपका ही रूप है, ये पशु पक्षी भी आपके ही रूप हैं, है सब आपका रूप। लेकिन आपने सबको अपना स्वरूप देखना छोड़ करके कुछ थोड़ी जगह में अपने को फंसा दिया है आपने। तो अच्छा, तब समेटने का अर्थ यह है कि आप अपनी दृष्टि को प्राण के साथ, प्राण को देखिए, अपनी दृष्टि से प्राण को देखिए, तो प्राण दृष्टि में समा जाएगा और दृष्टि दृष्टा से अलग नहीं है, और यही संपूर्ण विश्व का कर्ता है। सबको इसी सच्चिदानंद ज्ञान ने ही नाच के ये रेखाएं बनाई हैं सृष्टि की, नृत्य करके, इसको स्पंद कहते हैं। कश्मीरी शैवों की भाषा में इसका नाम स्पंद होता है। स्पंद माने थोड़ा हिलना। इसका जो थोड़ा सा हिलना है वही सृष्टि को बनाता है। अब इसमें देखो, न मंत्र है न मूर्ति है, और स्नान न करें तब भी चल जाएगा। स्नान की पवित्रता नहीं है इसमें, और इसमें मूर्ति की पूजा नहीं है, इसमें मंत्र का जप नहीं है, इसमें किसी ध्येय का ध्यान नहीं है, इसमें केवल सहज स्वभाव से जो प्राणों का संचालन हो रहा है उसको देखना है। और देखना जब स्थिर होता है तब प्राण नहीं दिखते हैं, और जब देखना स्थिर होता है तब वो दृष्टा से पृथक नहीं रहता है। यही दृष्टा, यही तुम्हारा आत्मा, यही देखने वाले तुम संपूर्ण विश्व सृष्टि के कर्ता हो, और कर्ता ही नहीं भोगता हो। और केवल कर्ता भोगता ही नहीं हो, परिपूर्ण विज्ञान स्वरूप हो। परिपूर्ण विज्ञान स्वरूप हो तो एक इकाई की तरफ, ये पृथ्वी जल अग्नि की तरफ न ले जाकर के केवल एक इकाई रूप जो जीवात्मा है उसमें स्थित करके बता दिया कि ये सारा का सारा ये तुम्हारा ही विलास और तुम्हारा ही उल्लास है। अच्छा, ये अब इसमें देखो, स्नान नहीं, पूजा नहीं, व्रत नहीं, कोई क्रियाकलाप नहीं, कुछ ध्येयाकारता नहीं, केवल दृष्टि में प्राणों का स्वाभाविक संचालन है, और दृष्टि विषयाकार परिणाम से मुक्त होकर अपने आत्मा में बैठ गई। आपने ये सृष्टि बनाई है और आपने ही इसको स्थिर कर रखी है, और आपने ही संहार करना है, और आप ही इसमें बिल्कुल छिपे हुए हैं, बिल्कुल छिपे हुए तिरोहित हैं, और आप ही मौज में नाना आकार प्रकार में नृत्य कर रहे हैं, और आप बिल्कुल मस्त मौला हैं। इसमें ये करें ये नहीं करें कि ये प्रश्न नहीं उठता है। ये करें ये नहीं करें, ये फकीर लोग मस्त होके अपने आप में डूबे रहते हैं, उनकी विद्या है। ये फकीरों की विद्या है। ये संत मता जितने हैं सब इसी में से निकले हैं। कबीर का भी इसी में से निकला है, राधा स्वामी का इसी में से निकला है, दादू दयाल का, चरण दास का, रहदास का, ये जितने निराकारी संत हैं उनका मत इसी में से निकला है। तो मगन रहो चोला, अपने आप में मगन, किसी से लेना न देना।
इसमें न जन्मना है न मरना है, न आना है न जाना है, न सुखीपना है न दुखीपना है। तो ये तो उल्लासी नृत्यशील आत्मदेव का ही सब का सब विलास है। तो यह ये इसको दृष्टि जो है वो केवल सांस पर ले जानी है। अब बोले भाई हमारी सांस पर तो दृष्टि नहीं जाती है, तो आओ एक घड़ी का हो गया समय। अरे वाह। अब एक दूसरी इसमें 112 प्रक्रियाओं का उल्लेख कुल का कुल इसमें है ध्यान के संबंध में। तो अब दूसरा जो प्रकार है उसको कल लेंगे। किंक्लेशाबोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारधारा स्वच्छंदं प्रतिपद मनुष्य की प्रकृति में स्वभाव में 5 बात घटी हुई है। एक तो वो है, दूसरे वो जानता है, तीसरे वो प्रेम करता है, चौथे शांति पसंद करता है और 5वें निर्द्वंद्व अप्रतिभट होकर रहना चाहता है। हम निर्द्वंद्व, तो ये नहीं कि ये कोई साधक कि कोई 7वें आसमान से उतरे हुए लोगों की प्रकृति है। ये सबके स्वभाव में, सबकी प्रकृति में, क्या आप लोग एक बोलते हैं शब्द नेचर है, सबके नेचर में ये बात है कि वो रहना चाहता है, जानना चाहता है, सुख चाहता है और शांति चाहता है और उससे कोई संघर्ष न करे, बल्कि संघर्ष करने वाला रहे, ऐसा चाहता है। तो ईश्वर कृपा से इनका एक व्यावहारिक रूप होता है सब। यदि व्यवहार में न उतर सके तो वो चाह जो है वो गाढ़ हो जाती है। जैसे स्त्री तो हो परंतु बच्चा न हो तो उसको बंध्या बोलते हैं, वैसे ही मन में चाह तो हो परंतु वो कभी पूरी न हो तो बंध्या हो जाती है। तो इस मांग को, इस चाह को, इस स्वभाव को भरपूर बनाने की प्रक्रिया होती है।
क्योंकि ये जो माया माया हम लोग सुनते हैं ना, माया है माया है माया है, माया माने अपने मन का खेल है। ये हमारा दोस्त है, ये दुश्मन है, ये राग है, ये द्वेष है, ये सुख है, ये दुख है। ये मन कीन्हे बरियाही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे मन ने ही जबरदस्ती बना लिया है। भला मन कीन्हे बरियाही, तो दुनियादार लोग जिसको मन कहते हैं, उसके निस्तब्ध होने के कारण वेदांती लोग उसी को माया बोलते हैं। जब मन जागता है तब सपने की तरह खेल बना देता है, और जब सोता है तब सब खेल समेट लेता है। माया ने जादू के खेल में जैसे झूठ मूठ चीज बनती है और झूठ मूठ ही मिटती है, ऐसे ये मन दुनिया में खेल बनाता है। देखो, कोई भी पैदा होता है तो उसके साथ संबंधी पैदा थोड़ी होते हैं। या तो पहले पैदा हुए को अपना रिश्तेदार बनाता है, या तो साथ पैदा हुए को अपना रिश्तेदार बनाता है, या बाद में मिलने वाले को अपना रिश्तेदार बनाता है। आदमी पैदा होता है तो कोई रिश्तेदार थोड़ी उसके साथ पैदा होता है। भाई भी पैदा होता है, जुड़वा भी तो आगे पीछे पैदा होता है। माँ बाप पहले के ही पैदा रहते हैं, बच्चे बाद में पैदा होते हैं, और पत्नी भी पैदा होने के बाद, पति भी पैदा होने के बाद ही मिलते हैं। परंतु मन अपने आप को उनके साथ ऐसा जोड़ लेता है, ये माया का संबंध यही है। बनावटी बनाया और अपनी बनावट में, अपने जाले में जैसे मकड़ी जाला बना के फंस जाती है, वैसे आदमी फंस जाता है। तो शरीर भी भले मर जाए, मनुष्य चाहता है कि मैं दुख से छूट जाऊं। हे भगवान हमको उठा ले। बहुत लोग तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब हमको उठा ले। तो उठाने का अर्थ ये होता है कि शरीर तो मर जाएगा, हम बचे रहेंगे, यही उसका अर्थ होता है। ये मरने की कल्पना भी मन की माया ही है। न कोई जीता है न कोई मरता है। सपने में कितनी बार जीते हैं, कितनी बार मरते हैं। हमने कई बार अपनी मौत देखी है, सपने में देखी है, ध्यान में देखी है, बेहोशी में देखी है। मैंने ऐसा लगा है कि मैं मर गया, और मैं क्यों का क्यों मरा तो हूं नहीं। तो सत्संग का फल ये है कि आप मौत की कल्पना से बच निकले। हमने अपना अनुभव आपको कई बार सुनाया ना, हमको मृत्यु का बहुत डर लगता था। तो कोई टोना टोटका यंत्र मंत्र संतर कर दे, कोई अपनी सिद्धि चमत्कार कर दे, ये सब झूठी आशा है ना। कहते हैं पाल ब्रंटन आया था, तो बनारस के गंधी बाबा ने एक चिड़िया मार के और फिर जिंदा कर दिया। पाल ब्रंटन ने देखा है, उसने गुप्त भारत की खोज नाम की एक पुस्तक लिखी है, पहले तो बहुत चलती थी। तो वो चिड़िया जो मरने के बाद दिलाई गई थी, वो केवल 1 घंटे जिंदा रही, फिर मर गई।
तो ये सब जादू के खेल हैं, मरना भी और जिंदा होना भी। वेदांत में जिसको माया कहते हैं उसका व्यावहारिक रूप मन है। मन ने जिंदा किया, मन ने मुर्दा किया। हम बहुत डरते थे मौत से, तो महात्माओं ने समझाया कि भाई हम तुमको मौत से तो नहीं बचा सकते, अच्छे महात्माओं, परंतु मौत से निर्भय बना सकते हैं। बिल्कुल निडर हो जाओगे तुम, एक बार नहीं 1000 बार मौत आवे और उसका भय नहीं लगेगा। तब साधो हम मरते नहीं, पलटू करो विचार, पलटू करो विचार, हम ही करता के करता। तो 5 बात पर ध्यान दो। एक तो हम हैं, इस बात को समझने के लिए उसका प्रैक्टिकल रूप जिसको बोलते हैं वो आकार है। आकार बनता है और आकार मिट जाता है, और है नाम की चीज जो है, जैसे घड़ा बनने से, घड़ा फूटने से मिट्टी नष्ट नहीं होती, इसी प्रकार सकल सूरत बनने और बिगड़ने से सब का, है का कुछ नहीं बिगड़ता। तो बोले आओ आत्मा को है कहें। तो उपनिषदों ने कहा कि कह लो, कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो बोले फिर और कुछ बाकी रह गया? कहाँ बाकी रह गया? आत्मा को है कहने पर भी कुछ बाकी रह गया, समझने पर भी कुछ बाकी रह गया, है होके बैठने के बाद भी कुछ बाकी रह गया। तो वो क्या है कि अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्ष ज्ञान में होता, अहम ब्रह्मेति चेद वेद अपरोक्षम सदुच्यते। है तो मालूम पड़ता है, जिसको मालूम पड़ता है वो असली है। तो जिसमें आकार बनते और बिगड़ते हैं वो है, और जिसको मालूम पड़ते हैं अगर उससे जुदा वो है, और घंटे 8 घंटे के लिए मालूम पड़ता है, 2-4 घंटे 10 घंटे के लिए मालूम पड़ता है, तो वो है भी विषयों की तरह ही मालूम पड़ रहा है, दृश्य ही है। अगर बोले भाई हम जानते हैं, तो ठीक है, आप जानते हैं, तो इसका पता कैसे चले कि आप जानते हैं? तो इसका व्यावहारिक रूप है दृष्टि ज्ञान है। ये जो शब्दाकार, स्पर्शाकार, रूपाकार दृष्टि होती और बदलती रहती है ना, ज्ञान एक रहता है और दृष्टि बदलती रहती है। यदि बदलने वाली चीज न हो, तो फिर वस्तु का पता नहीं लगेगा। फिर वस्तु को प्रैक्टिकल रूप से जानने के लिए बदलने वाली चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। और बहुत दिन की बात है, उस समय में है, सन्यासी नहीं हुआ था, बंबई आया था। तो नागपुर के गिरदी चंद पोदार, जिन्होंने वो दत्त भार्गव संवाद छपवाया था, गिरदी चंद पोदार मिले। तो उन्होंने पूछा, महाराज पहले ये बताओ कि प्रस्थानत्रयी का तात्पर्य कहाँ है? तो मैंने कहा आत्मा और ब्रह्म की एकता में। प्रस्थानत्रयी माने उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। तो बोले कि ठीक है, अब आपका सत्संग हम करेंगे। हमारे एक महात्मा हैं, आप चलो उनके पास। तो एक महात्मा के पास ले गए, यही झूला झूल रहे थे महात्मा। तो उन्होंने कहा कि देखो, नदी में जब भंवर मालूम पड़ता है ना, तो चारों ओर पानी
स्थिर मालूम पड़ता है। क्यों? जब वो भंवर घूम रही है तो पानी स्थिर मालूम पड़ता है। जब तक घूमने वाली कोई चीज न हो जब तक स्थिरता का पता नहीं चलेगा। तो जब तक बदलने वाली वृत्तियां न हो तब तक एक ज्ञान अचल है इसका पता नहीं चलेगा। तो अब ज्ञान का साक्षात अप्रोक्ष करने के लिए वृत्तियों की चंचलता जो है वो जैसी है वैसी ही देखनी पड़ेगी। अच्छा, हम ही परम प्रेमास्पद आनंद स्वरूप है, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? ये जो प्रेम है ना, वो वृत्ति है, ज्ञान वृत्ति है, साक्षी ज्ञान है और व्यवहार में वो वृत्ति है। और परमानंद स्वरूप आत्मा आनंद है और प्रेम उसकी वृत्ति है। और सत्ता तत्व है और आकार उसकी वृत्ति है। और शांति जो है वो स्वरूप है और विक्षेप उसकी वृत्ति है। बिना विक्षेप के शांति क्या होती है ये मालूम नहीं पड़ेगा। और जब तक द्वैत की प्रतीति नहीं होगी तब तक इन समग्र द्वैत की प्रतीतियों में एक अद्वैत बैठा हुआ है अधिष्ठान स्वप्रकाश रूप से, ये ज्ञात नहीं होगा। तो अब ध्यान जो है ये हमारे स्वरूप का प्रैक्टिकल रूप है ध्यान। तो कोई आकार को पकड़ते हैं और स्वयं सत्ता के रूप में होते हैं, कोई वृत्ति को देखते हैं स्वयं ज्ञान के रूप में होते हैं, कोई प्रेम को देखते हैं स्वयं आनंद के रूप में होते हैं, कोई विक्षेप को देखते हैं स्वयं शांत होते हैं, और कोई द्वंद्व और द्वैत के विस्तार को देखते हैं और स्वयं अपने को अद्वैत रूप में अनुभव करते हैं। ये 5 प्रकृति इसकी है और 5 प्रकृति के ध्यान होते हैं। मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, ये जान लिया। फिर सोचने की जरूरत नहीं कि जो कुछ परिच्छिन्न भासता है तो भासने दो, हम तो अचल शांत हैं ही हैं पहले से ही। जब सृष्टि नहीं हुई थी तब भी शांत थे और प्रलय हो जाने के बाद भी शांत हैं और सृष्टि स्थिति प्रलय में भी शांत ही शांत है, हमारा स्वरूप है। इसी प्रकार आनंद हमारा स्वरूप है और प्रेम हमारी रश्मियां हैं, ज्ञान हमारा स्वरूप है और वृत्ति ज्ञान हमारी किरणें हैं। और हम पृथ्वी है और जैसे गंगा जी के तट पे बालू में जैसे लहरें दिखाई पड़ती हैं बालू में, लहरदार बालू दिखाई पड़ता है, ऐसे ये सब के सब आकार जो हैं ये हमारी सत्ता की लहर है। और लहर कैसी? कभी ने बना हुए मालूम पड़ने वाली ऐसी लहर है। तो जब ध्यान का अर्थ ये है कि जिस झूठ में हम फंसे हुए हैं उसमें से तो अपने मन को निकाल लें। हमारा मन झूठ में फंसा हुआ है और सत्य में ये आरूढ़ नहीं होता है, तो इसमें जो सत्य का प्रतिबिंब पड़ता है उसको हम देख सकें। तो वो है कि नहीं है? प्रकृतिवादी कहते हैं कि है और मालूम पड़ता है, और ब्रह्मवादी कहते हैं कि नहीं है और मालूम पड़ता है। तो है और नहीं का निर्णय आप शुरू में नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं को कह झूठ, को कह साच, झूठ कह को, जुगल प्रबल करी माने, तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम, तब आपन पहचाने। तो अब ये झूठ में से मन को निकालना और मन को शीशे की तरह निर्मल मन में अपने स्वरूप के प्रतिबिंब को देखना,
तो आकार के ध्यान से है में पहुंचते हैं और रश्मियों के ध्यान से अपने प्रकाशक स्वरूप में पहुंचते हैं। तो है जो है ये सत का बोधक है और चित्त प्रकाश जो है वो चित्त का बोधक है। अब आओ आपको एक इसकी रूपरेखा सुनाना। आपके शरीर में भी प्रकाश दौड़ रहा है। छूते हैं तो कुछ मालूम पड़ता है, कुछ आके छू दे तो मालूम पड़ता है, कुछ सामने से आ जाए तो दिखाई पड़ता है, मच्छर गुनगुनाए तो कान में सुनाई पड़ता है। इसका अर्थ है कि शब्द स्पर्श रूप रस को प्रकाशित करने वाला ज्ञान रूप प्रकाश आपके शरीर में पहले से मौजूद है। चींटी को भी दबाते हैं तो वो भागती है। और ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि बच्चा हो, पैदा हो बच्चा और होवे नहीं, तो लोग कहते हैं कहीं गूंगा न हो जाए बाबा। चिकोटी काट कर उसको रुलाते हैं कि उसको आवाज निकालने की आदत। तो बच्चे को भी चिकोटी काटना मालूम पड़ता है। अगर उसके भीतर ज्ञान न हो तो वो दबाने से, नाखून से दबाने पर या ऐसे अंगुली से दबाने पर वो रोएगा कहाँ से? जानकारी हुई ना, ज्ञान है उसमें। तो ज्ञान तो पहले से ही मौजूद है। अब वो कैसे प्रकट होता है? तो शरीर के भीतर एक तो है बिजली का डंडा, बड़ा भारी, हाँ, वो है। ये मूलाधार से लेकर के, जन्माग्र से लेकर के और अमना पर्यंत 12 ग्रंथियों वाला डंडा है, प्रकाश का एक डंडा है। और उसमें से किरणें निकल निकल कर सारे शरीर में व्याप्त होती हैं। तब प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक रोमकूप और प्रत्येक नसाजाल में स्पर्श ग्रहण की शक्ति आती है और अपनी इंद्रियों में विषय ग्रहण की शक्ति आती है। आप देख सकते हैं ना, किसी चीज को सुन सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये कहाँ से आती है शक्ति? तो इसको बनाओ मत, ये बनाने से नहीं बनेगी। ये जैसी है वैसा इसको देखो। तो जैसे सूर्य उदय होता है और उसकी किरणें फैलती हैं, इसी प्रकार ये ज्ञान दंड, मेरुदंड जो आपके शरीर में है, इसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म महाराज की महाराज ओम नमो नारायण स्वामी आई आई वाह वाह ओम नमो नारायण। जन्माग्र, स्कंद, मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि के, मणिपूरक आदि के भेद से 12 ग्रंथियों से युक्त ये प्रकाश है। और ये प्रकाश में जो पीठ की रीढ़ है, मेरुदंड है, इसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म छिद्र है और उस छिद्र में से ये प्रकाश ऊपर की ओर जाता है। क्योंकि पराबाग जो है वो नीचे है और फिर उससे है पश्यंती, मध्यमा, वैखरी के क्रम से बाघ धारा ऊपर की ओर चलती है और ये बाघ भी प्रकाशक ही है, नहीं तो प्रमाण की कोटि में ये नहीं आते। इसी से भगवान का रूप प्रकाश्य है और नाम प्रकाशक है और दृश्य प्रकाश्य है और दृष्टा प्रकाशक है। तो ये जो अध्यात्म प्रकाश है ये पहले से है और सूक्ष्म से सूक्ष्म नस नाड़ियों में इसकी रश्मियां जाती हैं
इसकी किरणें प्रवेश करते हैं। तो आप उसको बनावे नहीं, वो पहले से जो ज्ञान की रश्मि भीतर फैल रही है उसको देखें। तो इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि आप राग और द्वेष से जिस दुनिया को देख रहे थे अपने पराये के रूप में, उसका दिखना छूट गया। तो थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ सकते हैं कि नहीं? और हमने तो पुराने जमाने में ऐसे आदमी देखे हैं जो अपना हुक्का छोड़ के कहीं नहीं जाते। हाँ, वो गुड़गुड़ाने वाला हुक्का है ना, हाँ हाँ, वो जहां कहीं जाते अपने साथ लिए हुए जाते। उड़िया बाबा महाराज के पास एक डाकू आया, जो पहले मान सिंह की जब बात होती थी ना बहुत चंबल क्षेत्र में, तो आया और उसने पिस्तौल ऐसे करके और दंडवत किया। तो उसने कहा कि महाराज, आज मैंने जिंदगी भर में अपने जब से पिस्तौल उठाई है तब से आज पिस्तौल नीचे रखे, बिना पिस्तौल के कहीं जाता नहीं था। तो देखो, कोई हुक्का अपने साथ रखते हैं, कोई पिस्तौल अपने साथ रखते हैं, और आपको तो कुछ साथ रखने की जरूरत नहीं है। जरा छोड़ के देखो, ये अनजान में ही वैराग्य का अभ्यास हो जाएगा। वैसे अभ्यास और वैराग्य दो चीज होती हैं, परंतु दुनिया की कोई चीज आप छोड़ते नहीं ना। तो जरा एक बार उसको, ये नहीं कहते हैं कि इसको छोड़िए, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे कहने में तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। एक दिन मैंने कहीं व्याख्यान में कह दिया कि संसार के सब संबंध कल्पित ही हैं, मन की कल्पना है। अब हम लोग तो आसानी से इसको बोलते हैं और हमारे श्रोता सुनते हैं। उस दिन एक नए सेठ आए थे सुनने को, हैं? नए आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को जाके डांटा कि ऐसे सत्संग में कभी जाना मत आज से, क्योंकि ये तो हमारे तुम्हारे संबंध को ही मन की कल्पना बताते हैं। इनको चाहिए पातिव्रत धर्म का उपदेश करना। शिक्षानी बेचारी रोने लगी हो कि ये हमारे पतिदेव तो सत्संग में जाने से ही रोकते हैं। तो अब ये जो हम दुनियादारी की चीजों को पकड़ करके बैठे हैं, हम उसको छोड़ने को नहीं कहते। आपको पैसा छोड़ने को कहें तो बाबा जी घुमा फिरा के कहीं न कहीं से ले लेगा। अच्छा, रिश्तेदार नातेदार छोड़ने को कहें, नहीं छोड़िए मत। आप जो है उसको एक बार देखिए। एक ज्योति पुंज है और वो आपके शरीर में ही वो जो बिजली चमक रही है, वो जो सूरज की रश्मियों के समान एक रोशनी फैल रही है, जिसके द्वारा आप सब कुछ जानते हैं, उस प्रकाश पर ध्यान दीजिए। तो इससे लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि जिसको आप पकड़े हुए थे, है ना, वो तो जहां का तहां रह गया, और आपको उसको छोड़कर जो बैठा हुआ है उसको देखने की आदत पड़ गई। और आप ये जितना सूक्ष्म होगा, जितना महीन होगा ये प्रकाश, उतनी आपकी मनोवृत्ति भी सूक्ष्म होगी, और वो इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आपसे जुदा न रहे। और जब आपसे जुदा नहीं रहेगी तब आप ही आप रहेंगे। ये ध्यान आपको स्वरूप स्थिति में ले जाएगा। अब ये असल में ये जो रहस्य के ध्यान है, ये गुरु लोग एक शिष्य की योग्यता देखकर उसको एक प्रकार का ध्यान बताते हैं। अब हम लोगों को जब ग्रंथ की व्याख्या करनी पड़ती है
तो सबका सब सुनाना पड़ता है, क्योंकि 100 आदमियों के बीच में सुना रहे हैं, 200 आदमी 500 आदमी के बीच में सुना रहे हैं। तो उनमें से जिसके मन का आकर्षण जिधर हो, है ना, उसको गुरु से सलाह लेकर वैसा ध्यान करना चाहिए। अब दूसरी बात देखो कि आपने अपनी आंख से बाहर की बहुत चीजें देखी हैं। आदमी दिखते हैं तो उनका भी शरीर तो दिखाई पड़ता है, पर खोपड़ी के भीतर क्या है ये आपने कभी देखा है? ये जो खोपड़ी है मनुष्य की, ये बड़ी विलक्षण है महाराज। इस पर विधाता के लिखे हुए अक्षर में जो पढ़े जाते हैं तो ये खोपड़ी बिल्कुल शिवाकार है। जैसे हमारा सिर क्या है, हमको तो कभी कभी हम बचपन में शंकर जी को जल चढ़ाते थे ना, शिवलिंग पर बचपन में कई बार जल चढ़ाते थे। तो अब भी कोई कभी मंदिर में जाते हैं, देखा है शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं। तो हम जब बाल्टी में से पानी उठा के अपने सिर पर डालने लगते हैं ना, है? तो हमको ऐसे ही लगता है ओम नमः शिवाय, वो तो निकल जाता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी मामूली बात आपको सुनाते चले। ये देखो अनामिका है, ये भी एक हमारे महात्माओं की महिमा ही है। बिना नाम की उंगली, तो बिना नाम भी एक नाम है। अंगुष्ठ है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है, और क्या नाम, ये कनिष्ठा है, कनिष्ठिका है, कनिष्ठा है। तो 4 उंगलियों का तो नाम रख दिया और एक को कह दिया अनामिका।